गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रॉम 4 ऑफ वंस डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे एक एनर्जी, और हम साथ में आपकी म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो डिवाइन को याद करिए, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं डिवाइन को याद करिए, अपने पार्टनर को याद करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रे करिए डिवाइन से कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। तो प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने माइंड में फ्रेंड्स कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तब ये रीडिंग तब से आपको रिजोनेट करेगी ये रीडिंग। दूसरी चीज़, सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर कुछ निगेटिव भी आता है तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये करेंट फीलिंग है, अभी की है। जो टैरो रीडिंग्स होती हैं फ्लूइड एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो बहुत पैनिक होने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होके देखिए, और क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं इस वक्त उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर के क्या चल रहा है उनके माइंड में हमारे व्यूअर्स को लेकर। परेशान नहीं होइएगा, करेंट फीलिंग है, ठीक है। एक दो कार्ड से कुछ नहीं होता है, ओवरऑल एनर्जी देखी जाती है। प्लीज़ डिवाइन हमको एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त उनके पार्टनर उनको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं, जगह एक्चुअली कम है तो इसलिए आई होप सारे दिख रहे हैं आपको इस वक्त। चलिए समझ आ रहा होगा, 10 ऑफ पेंटिकल है ये। तो इस वक्त हमारी जो एनर्जी आई हुई है ऑलमोस्ट सारी ही एनर्जी हैं आपके केस में, ठीक है। सारे ही साइन है यहाँ पे, ठीक है। स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, वेंट्स भी है और पेंटिकल्स भी है। तो मेनली जो यहाँ पे मुझे लग रही है ज़्यादातर एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी लग रही है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। स्पेशली एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो जो इसका सिनेरियो क्या बन रहा है वो ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं, पहले हम थोड़ी सी पास्ट की भी एनर्जी ले लेते हैं। कंडीशन क्या है कि इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है पहले उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको रखा हो, ठीक है, आपको किसी तरीके का धोखा दिया हो उन्होंने, लेकिन अब उन्हें इन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है क्योंकि शायद थर्ड पार्टी ने भी उनको धोखा दिया है, ठीक है, उनको लेफ्ट आउट, जैसे उन्होंने लेफ्ट इन कोल्ड आपको छोड़ा था वैसे ही शायद थर्ड पार्टी ने भी उनको छोड़ा है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से जजमेंट हुआ है, उनको कर्मा मिला है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, कर्मा का कार्ड। ये शो करता है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपके साथ चीट किया, आपके साथ धोखा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन वो धोखा उनको भी कर्मा में मिला है। अब उनकी कंडीशन क्या है कि उनको बहुत सारा बर्डन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि हो सकता है उन्होंने फैमिली की बातों में आकर के आपको छोड़ा था। बहुत सारे सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, कुछ बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। आपकी कंडीशन में जो रेजोनेट करे वो आप लीजिए। कुछ लोगों के लिए होगा कि हो सकता है उन्होंने फैमिली की बातों में आकर के आपको छोड़ा हो, ठीक है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि उनको इन सब चीज़ों का बर्डन हो रहा है क्योंकि कर्मा मिला है उनके साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है। उन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, आपको धोखा दिया था, उनको भी थर्ड पार्टी से धोखा मिला है और अब वो बर्डन ले रहे हैं। या जिन लोगों ने फैमिली की वजह से, पैसे के लिए, फाइनेंशियल्स की वजह से आपको छोड़ा था, तो अब कंडीशन ये है कि उनके फाइनेंशियल्स भी अब ख़त्म हो रखे हैं। दूसरी चीज़, उनको बहुत सारा बर्डन हो रहा है, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्स, और अब वो आपको इस पोजीशन में देख रहे हैं आपको, ठीक है, द एम्प्रेस की पोजीशन में आपको देख रहे हैं।
अब वो आपको एम्प्रेस की पोजीशन में देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ उनको कर्मा मिला है, तो उन्हें भी फील हो रहा है कि शायद उनसे गलती हुई है, तो अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपनी गलतियों का बर्डन ले रहे हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने जो भी चीज़ें हुई हैं तो उसमें उनको क्या लग रहा है, अब वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, जो हो सकता है पहले आपके साथ ये चीज़ें रही हो, और वो अब आपको बहुत ही अबंडेंट देख रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको एम्प्रेस की पोजीशन में देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप सब कुछ कैपेबल हैं हर तरीके से, और अब वो लग रहा है कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है जिन लोगों ने पहले उनके साथ इस तरीके की चीज़ें करी हों, कि जिन लोगों के कहने में आकर के उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया हो, तो अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है। हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई और कर लेते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी में थे और थर्ड पार्टी खत्म हुई है, थर्ड पार्टी ने भी उनको वैसे ही लेफ्ट इन कोड छोड़ा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कुछ लोगों की कंडीशन में है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद बहुत सारे लोगों के लिए 80% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, या मोर देन 80, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। बर्डन का कार्ड और ले लेते हैं हम। 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है डिवाइन? प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है। ओके, उनके दिल में अब आपके लिए इमोशंस हैं बेसिकली। हो सकता है पास्ट में आपने उन्हें कोई ऑफर दिया हो, ठीक है। आपने उन्हें किसी तरीके का कोई ऑफर दिया हो जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट में उन्हें कोई ऑफर दिया था, लेकिन वो उस वक्त थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में थे, और या तो फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डाउरी वगैरह की डिमांड फैमिली ने की हो जिसे आपने फुलफिल ना किया हो, इस वजह से उनका रहा हो कि उन्होंने, या उनको कोई और बेटर ऑप्शन था, थर्ड पार्टी उन्हें आपसे ज़्यादा फुलफिलिंग लग रही थी, इसलिए वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए या उधर चले गए, उन्होंने आपको धोखा दिया। आज उन्हें उस प्यार को ठुकराने का बर्डन हो रहा है, ठीक है। आज उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, जिस चीज़ का वो बर्डन उनके पास हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे, मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि वो फाइनेंशियली वीक है, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए 50-50 है ये सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है, और शायद थर्ड पार्टी ने उनको पेंटिकल्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वही चीज़ उनकी लाइफ में अब ये हो गई है कि वो भी फाइनेंशियली क्राइसिस में है। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली काफ़ी ठीक होंगे, वेल एस्टेब्लिश्ड। 2 सिनेरियो बन रहे हैं, 2 अलग अलग ग्रुप के लिए। तो वहाँ कुछ लोगों के लिए ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल कंडीशन मतलब उनके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन प्यार नहीं है। आज वो आपका दिया हुआ प्यार मिस कर रहे हैं और इसको वापस पाना चाहते हैं, इसी चीज़ का उनको बर्डन हो रहा है, ठीक है। और द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब उन्हें, जैसे मैंने कहा था ना पहले भी, हमारी जो एम्प्रेस आई है, और ये दिख रहा है कि अब आप उनको इस चीज़ में दिख रहे हैं कि आप बहुत मदरली केयरिंग थे, बहुत नर्चरिंग थे, साथ में आप फाइनेंशियली भी अब उनको स्टेबल लग रहे हो, तो इस वजह से भी। और दूसरी तरफ प्यार जो है उनका, वो भी उनको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग थी आप उनके लिए, लेकिन आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जेंडर पे था या थी पे मत जाइएगा, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी पिक करते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है। तो अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो सॉरी, वीडियो प्ले नहीं हुई थी एक्चुअली, मुझे लगा था मैंने प्ले कर दिया है, तो इस वजह से। कार्ड जो निकल के आए हैं वो ये हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो द फूल की आई है। कार्ड आपको दिख रहा है। अभी जो आपकी जो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है, ये उसी के लिए मैंने कार्ड निकाले थे। एक्चुअली वो वीडियो प्ले नहीं हुआ था,
तो इसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये एनर्जी जो है स्पेशली मुझे आपके पार्टनर की लग रही है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उनको क्या करना है। ठीक है, अब वो आपकी तरफ एक कप ऑफर करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, और अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जैसे एरीज की, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग आई है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, वैसे तो सभी साइन के लिए ही है, तो वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए वो आपकी शादी के लिए ही आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो उससे पहले एक प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। जो प्यार उन्होंने पहले नहीं की, तो वो दोनों की आप लोगों की है। आप भी यही चाहते हो कि वो आए और अपना लव आपकी तरफ एक्सप्रेस करें, आपको चुने। जो भी थर्ड पार्टी थी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करें और आपको चुने। वो भी यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एंड करे, किसी की बातों में नहीं आए। जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली, पैसा या एक्चुअली कोई और रिलेशन, तो उस कंडीशन में वो उन सबको छोड़ के आपके पास आना चाहते हो। और आप भी अब यही चाहते हो कि वो सबको छोड़ के आपको चुने। ठीक है, आप शादी चाहते हो, आप भी चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दें और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, वो भी यही चाहते हैं। अब सारी चीज़ों को केयर फ्री होकर के, सब कुछ छोड़ के, क्या होगा नहीं सोचना चाहते हैं, और अब वो केयर फ्री होकर के आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर के आना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत जल्दी ये सब कुछ करना चाहते हैं वो। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में, या थर्ड पार्टी जो है काफ़ी डोमिनेटिंग थी तो उससे भी निकलना चाहते हैं ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है उन्होंने जिस तरीके का पास्ट में आपका सिनेरियो रहा है उसकी वजह से हो सकता है वो आपसे अभी डर भी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उनको लग रहा है कि अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में आ गए हो, शायद आप इतनी जल्दी मानोगे नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। ठीक है, और आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। द एम्परर, काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि शायद अब ये ईगो बैटल हो गया है, आप भी ईगो में हैं और आपके पर्सन भी ईगो में है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। ओवरऑल एनर्जी जो यही है कि आप दोनों यही चाहते हो कि थर्ड पार्टी एंड हो, आपको प्यार एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप स्पेशली ये चाहते हो, आप तो शायद एक्सप्रेस कर चुके हो। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं और शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक फटाफट से एक मैसेज और 2 निकाल लेते हैं, सिर्फ 2 ही निकालेंगे हम। ओके, तो ये देखिए, ट्विन फ्लेम एंड मिसिंग यू 2 है, तो ऑब्वियसली हमारी रीडिंग के साथ भी ये मैच कर रहा है। काफ़ी सारे लोग, ये हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स भी आया है तो ये भी एक मैरिज का भी कार्ड होता है, साथ में ये 11 काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है दिख रहा हो। और सॉरी, तो इसमें क्या है कि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी कहा जाता है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। और मिसिंग यू, आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो यही थी हमारी ओवरऑल फटाफट की एनर्जी आज मॉर्निंग की। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है, आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आगे भी इस तरीके की, और अगर आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आती है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं हम अपनी नई रीडिंग में। तब तक पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और हैप्पी रहिए। बाय बाय।